नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण यादव अव्यक्ति शिक्षण संस्थान जयपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके में भी कला संस्कृति में कई टॉपिक आते हैं, जैसे मेले, त्योहार, लोक देवी, लोक देवता, संत संप्रदाय, नृत्य, संगीत कला, वाद्यंत्र, आभूषणें, जनजातियां, प्रथा, छतरियां, महल, बावड़ियां, कई टॉपिक आते हैं। इनमें जो सबसे पहले, और राजस्थान की जितनी भी एग्जाम आती है उनमें सबसे ज्यादा कला संस्कृति क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राजस्थान के प्रमुख त्योहार। आज हमारे राजस्थान में सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि आज हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो त्योहार मनाए जाते हैं वह कौन से जिले में मनाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा त्योहार जयपुर जिले में मनाए जाते हैं। इस कारण त्योहारों की नगरी जयपुर को कहते हैं। आज हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिरें जयपुर जिले में हैं। इस कारण मंदिरों की नगरी भी जयपुर को कहते हैं। त्योहारों के ऊपर एक कहावत भी चलती है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस कहावत का मतलब है त्योहारों का आगमन तीज से होता है, अंत गणगौर से होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सभी को पता होता है प्रथम महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर, मगर राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार हिंदुओं का जो प्रथम महीना है वो है चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन है। इसी तरीके से मुसलमानों का प्रथम महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज है। तो अभी मैंने बताया कि राजस्थान के प्रमुख त्योहार यानी सबसे ज्यादा त्योहार कौन से जिले मनाए जाते हैं, जयपुर जिले मनाए जाते हैं। इस कारण त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को, यानी त्योहारों की नगरी। तो उत्तर होगा जयपुर। त्योहारों की नगरी जयपुर। तो आपको याद रखना है मंदिरों की नगरी, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर कौन से जिले में हैं। तो याद रखना मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, तो भी उत्तर क्या होगा, जयपुर। त्योहारों की नगरी जयपुर, मंदिरों की नगरी जयपुर। तो 24 मंदिरों की नगरी, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 24 मंदिरों की नगरी, तो इसका उत्तर होगा ओसिया। ओसिया एक स्थान है जो जोधपुर में है। ओसिया एक स्थान है जो कहां पर है, जोधपुर में है। त्योहारों की नगरी, मंदिरों की नगरी जयपुर, 24 मंदिरों की नगरी ओसिया जोधपुर। अगर आपको पूछे कि 108 मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा खेतड़ी। और यह खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू में है। मंदिरों की नगरी तो जयपुर,
24 मंदिरों की नगरी ओसिया जोधपुर और 108 मंदिरों की नगरी कहते हैं खेतड़ी को। और खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में है। त्योहारों के ऊपर एक कहावत चलती है, वो कौन सी चलती है? तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। यह राजस्थान में कहावत चलती है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस लाइन का मतलब है कि त्योहारों का आगमन तीज से होता है। त्योहारों का आगमन तीज से होती है, तो त्योहारों का अंत गणगौर से होता है। त्योहारों का अंत गणगौर से होता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा त्योहार जयपुर जिले में मनाए जाते हैं। इस कारण त्योहारों की नगरी जयपुर को कहते हैं। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर जयपुर जिले में हैं। इस कारण मंदिरों की नगरी जयपुर को कहते हैं। तो 24 मंदिरों की नगरी ओसिया जोधपुर को कहते हैं। तो 108 मंदिरों की नगरी खेतड़ी को कहते हैं। यह खेतड़ी झुंझुनू में है। त्योहारों के ऊपर एक कहावत चलती है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज अभी आपको आगे बताने वाला हूं मैं, कई प्रकार की आती हैं। आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, हरतालिका तीज। तीज, ये जो तीज है वो छोटी तीज है। श्रावण में जो तीज आती है वो तीज है छोटी तीज। गणगौर चैत्र के माह में आती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। फिलहाल आपको यहां पर इतना ही याद रखना है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी त्योहारों का आगमन तीज से होता है, तो अंत कब से होता है? गणगौर से होता है। जो त्योहारों का आगमन होता है वो तीज से होता है। और तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। याद रखना, ये जो तीज प्रसिद्ध है, छोटी तीज, यह जयपुर की ही प्रसिद्ध है। और इस तीज का मेला भी जयपुर में बढ़ता है। तीजों की सवारी भी जयपुर में निकाली जाती है। गणगौर का मेला जयपुर में बढ़ता है। गणगौर की सवारी जयपुर में निकाली जाती है। गणगौर प्रसिद्ध भी जयपुर की है। गणगौर आती कब है? चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। अभी मैंने बताया कि जो कहावत चलती है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी त्योहारों का आगमन तीज से होता है और अंत कब से होता है? गणगौर से होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सभी को पता है प्रथम महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर। मगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हिंदुओं का जो प्रथम महीना है वो कौन सा आता है? हिंदुओं का प्रथम महीना चैत्र आता है। तो अंतिम महीना फाल्गुन। हिंदुओं का प्रथम महीना चैत्र, तो अंतिम महीना फाल्गुन। इसी तरीके से मुसलमानों का
मुसलमानों का प्रथम महीना मुहर्रम और अंतिम महीना जिलहिज। हिंदुओं का प्रथम महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार हिंदुओं का प्रथम महीना कौन सा है, तो उत्तर सही होगा चैत्र। हिंदुओं का अंतिम महीना फाल्गुन। इसी तरीके से मुसलमानों का प्रथम महीना तो मुहर्रम है, अंतिम महीना जिलहिज। कौन सा? जिलहिज। अभी आगे पढ़ेंगे हिंदी महीने। अंग्रेजी महीने तो सभी को पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मगर हिंदी महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्ग, पौष, माघ, फाल्गुन। यानी अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन है। अभी आपको बताया प्रथम महीना, यानी अगर महीना स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले प्रथम महीना चैत्र। चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद भाद्र, भाद्र के बाद आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद मार्ग, मार्ग के बाद पौष, पौष के बाद माघ, माघ के बाद अंतिम जो महीना है वो आ जाएगा फाल्गुन। एक बार आपको ध्यान से सुनना है। प्रथम महीना चैत्र, वैशाख, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, इसको बोलते भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्ग, पौष, माघ, फाल्गुन। मेरे साथ साथ सभी को बोलना है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्ग, पौष, माघ, फाल्गुन। आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। सीवी, जैस, बैक, एमपी, एमएफ। आपको याद रखना है सीवी, जैस, बैक, एमपी, एमएफ। सीवी, जैस, बैक, एमपी, एमएफ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्ग, पौष, माघ, फाल्गुन। यानी प्रथम महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। आगे जो अपने को मेन जो बात याद करनी है,
एक महीने में कुल 30 दिन होते हैं। हिंदी जो महीने होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर में तो कोई महीना 28 का भी आता है, कोई 29 का भी आता है, कोई 30 का भी आता है, कोई 31 का भी आता है, मगर हिंदी महीने फिक्स हैं, 30 दिन के होते हैं। 15 दिन चलता है कृष्ण पक्ष और 15 दिन चलता है शुक्ल पक्ष। यानी आपको पक्ष कितने याद करने हैं? 2। अगर महीना स्टार्ट हो रहा है तो वो कौन से पक्ष से स्टार्ट हो रहा है, ये बात अपने को याद करनी है। अगर महीना स्टार्ट होता है तो पक्ष होगा कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। तो पहला पक्ष है कृष्ण पक्ष, तो आपको साथ साथ याद रखना है दूसरा जो पक्ष होगा वो होगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में याद रखना काली रातें होती है। कैसी रातें? काली रात। जबकि शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है। कौन सी रात? चांदनी रात। कृष्ण पक्ष का दूसरा नाम है बुद्धि पक्ष, जबकि शुक्ल पक्ष का दूसरा नाम है सुधि पक्ष। आपको बता दूं, 15 दिन चलेगा कृष्ण पक्ष और 15 दिन चलेगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष महीना स्टार्ट कृष्ण पक्ष से होता है। 15वें दिन जैसे एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इसी तरीके से 14 तक तो चलते हैं, मगर 15वीं जो तारीख आती है चतुर्दशी के बाद में, इस कृष्ण पक्ष में 15 को क्या कहेंगे? पूर्णिमा या अमावस्या। तो आपको याद रखना है कृष्ण पक्ष में हमेशा चांद घटता है और घटते 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 15वें दिन बिल्कुल जो काली रात होती है उस रात को बोलते हैं अमावस्या। शुक्ल पक्ष में जैसे ही शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा तो चांद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और चांद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा यानी चांद बढ़ता है और बढ़ते 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 15वें दिन पूर्णिमा। कौन सी मां? पूर्णिमा। तो आपको याद रखना है, प्रश्न आ जाए कि कृष्ण पक्ष की 15वीं तारीख को क्या कहेंगे? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख को क्या कहेंगे? पूर्णिमा। एक बार मैं वापस बता रहा हूं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्ग, पौष, माघ, फाल्गुन। इसकी जो ट्रिक बताई मैंने याद करने की, वो आपको याद रखना है सीवी, जैस, बैक, एमपी, एमएफ। सीवी, जैस, बैक, एमपी, एमएफ। यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्ग, पौष, माघ, फाल्गुन। फिर बताया आपको एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2। प्रथम जो पक्ष होगा, महीना जो स्टार्ट होता है, वो कृष्ण पक्ष से होता है, ना कि शुक्ल पक्ष से। कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में काली रात होती है जबकि शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है। कृष्ण पक्ष को बुद्धि पक्ष कहते हैं तो शुक्ल पक्ष को सुधि पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष में चांद घटता है और घटते घटते 15वें दिन क्या आती है? अमावस्या। शुक्ल पक्ष में हमेशा चांद बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते क्या जाती है? पूर्णिमा।
पूर्णिमा, इस पूर्णिमा से मेरे को पूर्णिमा याद आ गई, जो आपको जितनी भी परीक्षा होती हैं उनमें पूर्णिमा पूछी जाती है और आपको याद करना है। यानी अब जो मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं वो आपके राजस्थान के प्रमुख त्योहार स्टार्ट कर रहा हूं। पूर्णिमा से स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले। पूर्णिमा, कौन कौन सी पूर्णिमा आपकी परीक्षा में पूछी जाती है? पूर्णिमा नंबर 1 बुद्ध पूर्णिमा। नंबर 1 पर है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। नंबर 2 गुरु पूर्णिमा। नंबर 3 शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा कितनी याद करोगे? 3। यानी यहां से आपके त्योहार स्टार्ट हो गए पूर्णिमा से। इनको सिस्टम से याद करेंगे, मेरे साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है ताकि आपको कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में कोई समस्या ना हो। जैसा मैं बोलूं उसी तरीके से आपको याद करना है। सबसे पहले मैंने लिखाया पूर्णिमा। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपको पूर्णिमा याद कितनी करनी है? 3। कितनी याद करनी है? 3। वो भी क्रम से याद करेंगे कि नंबर 1 पर क्या लिखा, नंबर 2 पर क्या लिखा, नंबर 3 पर क्या लिखा। क्रम से अपने को याद करना है। नंबर 1 बुद्ध पूर्णिमा, फिर गुरु पूर्णिमा, फिर शरद पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। क्रम से ही याद करना है। माना कि यह संख्या x है, पहले जो वार आएगा वो आएगा बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। यहां तक आपको क्रम से याद हो गए होंगे। यानी पहले बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, यानी पहले बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। पहले दादा या दादी के समय, परदादा के समय का गाना चलता था, कबूतर जाजा साजन के घर जा। पहले ऐसे गाने चलते थे। आज तो बहुत सुंदर सुंदर गाने चलते हैं, चलो उनको छोड़ो। कबूतर जाजा को भूल जाओ और एक नया गाना चलाएंगे इसकी जगह, वैसाख आ आ। कबूतर जाजा की जगह जो नया गाना चलाएंगे वो कौन सा चलाएंगे? वैसाख। वैसाख आ आ। कबूतर जाजा की जगह जो नया गाना जो अपने चलाया है यहां पूर्णिमा में, अपने को याद होना चाहिए, किसी भी तरीके से याद हो मगर याद होना चाहिए। कबूतर जाजा की जगह चला दिया वैसाख के आ आ। देखो आ, अगर आप स्टार्ट करते हो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, आ का मतलब है आषाढ़, और आ का मतलब और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा आश्विन। यानी यहां आषाढ़ और यहां पर है आश्विन। बुद्ध पूर्णिमा, यानी आगे क्या रहे? पूर्णिमा। तो यहां पर भी क्या जाएगा? पूर्णिमा। यानी बुद्ध पूर्णिमा याद रखना वैशाख की पूर्णिमा को आती है, तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आती है, तो शरद पूर्णिमा आश्विन की पूर्णिमा को आती है। आपको मैंने इतना ही बताया है। पूर्णिमा आपको 3 याद करनी है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। कबूतर जाजार वैशाख आ आ।
आ का मतलब आषाढ़ और आ का मतलब होता है आश्विन, क्योंकि अगर आप कर्म से स्टार्ट करोगे तो पहले आषाढ़ आएगा, उसके बाद में आश्विन आएगा। बुद्ध पूर्णिमा के आपको साथ साथ एक बात और याद रखनी है कि अगर आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए पीपल पूर्णिमा कब आती है, याद रखना पीपल पूर्णिमा भी वैशाख की पूर्णिमा को आती है। याद रखना गुरु पूर्णिमा, इस गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा, यानी गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कितनी कलाओं से? 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। जो खीर बनाते हैं वो किस पूर्णिमा के दिन? शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। याद रखना चंद्रमा अपनी रास दिखाता है, यानी इस कारण इस शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा अपनी क्या दिखा रहा है? रास दिखा रहा है, इसलिए इसे रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध, बुद्ध पीपल, बुद्ध पीपल, बुद्ध पूर्णिमा का दूसरा नाम पीपल पूर्णिमा। गुरु व्यास, गुरु कौन है? व्यास। और शरद रास, शरद रास। बुद्ध पूर्णिमा का दूसरा नाम पीपल पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम व्यास पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा का दूसरा नाम है रास पूर्णिमा। तो आपने पूर्णिमा कितनी याद की? 3। इसके बाद आगे, ये तो हो गया आपकी पूर्णिमा। इसी तरीके से आपको याद रखना है तीज। तीज अभी आपको बताया था, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये वही तीज है, मगर तीज कई प्रकार की होती है। तीज का मतलब होता है तृतीया। और आपको तीज, कौन कौन सी तीज आपको याद रखनी है? एक तो आखा तीज, आखा तीज। एक आपको छोटी तीज, कौन सी तीज? छोटी तीज। और एक आपको याद रखनी है बड़ी तीज। आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, यानी तीज का मतलब ही तृतीया होता है। तो तीज आपको कितनी याद करनी है? 3। आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी। क्रम से आराम से याद कर लोगे। पहले आखा, फिर छोटी, छोटी के बाद में बड़ी, छोटी के बाद में है बड़ी, छोटी के बाद में बड़ी। याद रखना आखा, आपको याद रखना है आखा डालेंगे वैशाख में। आखा कब डालेंगे? वैशाख में। आखा कब डालेंगे? वैशाख में। यहां पर मैं लिख दिया वैशाख, आखा डालेंगे वैशाख में। छोटी तीज सभी को पता है, मैंने अभी बताया था सबसे पहले वाले पेज में कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों का आगमन तीज से होता है, अंत गणगौर से होता है। वो कौन सी तीज है? छोटी तीज है। और छोटी तीज का जो त्योहार आता है वो आता है श्रावण के महीने में। कौन से महीने में? श्रावण में। छोटी के बाद में आ रही है बड्डी, छोटी के बाद में बड्डी। इस बात से यह जाहिर होता है कि श्रावण के बाद आगे बढ़ना अपने को। श्रावण, देखो छोटी के बाद में बड्डी, आगे बढ़े तो श्रावण से आगे बढ़ेंगे तो अगला महीना कौन सा आएगा? श्रावण के बाद भाद्रपद, भाद्र। आखा डालेंगे वैशाख में, छोटी तीज श्रावण में, बड़ी तीज भाद्र में। अब आगे बात करते हैं कि पक्ष, कौन सा पक्ष आएगा? याद रखना यहां पर जो पक्ष होगा
शुक्ल पक्ष, पक्ष दो ही होते हैं, या तो कृष्ण पक्ष होगा या शुक्ल पक्ष होगा। जो पक्ष होगा वो शुक्ल पक्ष होगा, यहां पर भी शुक्ल पक्ष होगा, मगर नीचे वाली जो बड़ी तीज है वो होगा कृष्ण पक्ष। और तीज का मतलब होता है तृतीया, तीन, तीन, तीन तृतीया। आखा तीज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, तो छोटी तीज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, बड़ी तीज भाद्री कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। सबसे पहले आपको याद करना है पूर्णिमा कितनी, तीन। इसी तरीके से तीज भी कितनी, तीन। आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज। आखा डालेंगे वैशाख में, छोटी तीज श्रावण में, बड़ी तीज भाद्र में। याद रखना शुक्ल पक्ष का मतलब होता है बुरी और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है काली। तो आप याद कर सकते हो यहां पर दो बुरी एक काली, दो बुरी एक काली। याद रखना तीज का मतलब है तृतीया, तीज का मतलब क्या होता है, तृतीया। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, बड़ी तीज भाद्री कृष्ण तृतीया। इस बड़ी तीज को, इस बड़ी तीज को बूढ़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज कहते हैं। इसी को सातुड़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं। और इसी को कजली तीज के नाम से जाना जाता है। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा भी गया था, कजली तीज कब आती है, भाद्री कृष्ण तृतीया को, क्योंकि बड़ी का ही दूसरा नाम बूढ़ी सातुड़ी कजली तीज के नाम से जाना जाता है। यानी बड़ी तीज को बूढ़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं, कजली तीज के नाम से जाना जाता है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि सातुड़ी तीज कब आती है, तो भी उत्तर यही होगा भाद्री कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही आती है। याद रखना बूढ़ी। अब आपको इतना तो पता है कि तीज कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। तीजों का मेला बढ़ता है जयपुर में, तीजों की सवारी निकाली जाती है जयपुर में। कब निकाली जाती है, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। मगर प्रश्न आ जाए कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है, तो सातुड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है बूढ़ी तीज। बूढ़ी, बू यानी बूढ़ी, बू यानी बूंदी, बू यानी बूढ़ी, बू यानी बूंदी। बूढ़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, यानी बूढ़ी बूंदी, बूढ़ी बूंदी, बूढ़ी बूंदी। बूढ़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछे कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की प्रसिद्ध है। याद रखना आखा तीज, आखा तीज से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस आखा तीज को ही अक्षय तृतीया अबुझ सावा के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो आखा तीज के दिन होते हैं। आखा तीज के दिन ही हमारे राजस्थान में बीकानेर नगर की नींव रखी गई थी। भगवान परशुराम जी का जो जन्म हुआ था वो आखा तीज पर हुआ था। इस कारण परशुराम जयंती कब मनाई जाती है, आखा तीज पर मनाई जाती है। याद रखना छोटी तीज पर तो झूला झूलने का कार्य होता है। इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, और लहरिया ओढ़नी जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज, कौन सी तीज, बड़ी तीज। इस बड़ी तीज में जो महिलाएं जो व्रत करती हैं, यानी इस बड़ी तीज को मारवाड़ की चौथ भी कहा जाता है। बड़ी तीज के दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं और उससे सूर्य अस्त से पहले, सूर्य उदय से पहले जो भोजन करती हैं उसे क्या कहते हैं। दोबारा से बता रहा हूं कि जैसे आज बड़ी तीज है,
आज से पहले वाले दिन जो भोजन किया है, जो नाश्ता किया है, जो कलेवा किया है, उसे क्या कहते हैं? यानी बड़ी तीज, सूर्य उदय से पहले जो महिलाएं जो भोजन करती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस दिन महिलाएं व्रत करती हैं उससे पहले वाले दिन जो भोजन करती हैं उसे क्या कहते हैं? दमोली कहते हैं। क्या कहते हैं? दमोली। कि जो महिलाएं जो व्रत करती हैं, व्रत करने वाले दिन से पहले दिन जो भोजन करती हैं, जो नाश्ता करती हैं, जो कलेवा करती हैं, उसे क्या कहते हैं? दमोली कहते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्तों, तीज कितनी याद की आपने? 3। और पूर्णिमा कितनी याद की आपने? 3। अभी आपको बताया तीज 3। एक तो आखा तीज, कौन सी तीज? आखा तीज। इस आखा तीज को अक्षय तृतीया अबुझ सावा कहते हैं। इस आखा तीज को अक्षय तृतीया अबुझ सावा कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं, सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक बाल विवाह है सबसे ज्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं? आखा तीज के दिन होते हैं, जिसे अक्षय तृतीया अबुझ सावा कहते हैं। इस दिन कौन से नगर की नींव रखी गई? बीकानेर नगर की नींव रखी गई। कौन से नगर की नींव रखी गई? बीकानेर नगर की नींव रखी गई थी। कौन सी जयंती मनाई जाती है आखा तीज पर? परशुराम जयंती मनाई जाती है। आखा तीज पर सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। बीकानेर नगर की नींव रखी गई थी। परशुराम जयंती मनाई जाती है क्योंकि भगवान परशुराम जी का जन्म आखा तीज के दिन हुआ था। और जिसे अक्षय तृतीया अबुझ सावा कहते हैं। सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। बीकानेर नगर की नींव रखी गई थी। परशुराम जयंती मनाई जाती है। वो कौन सी तीज है? आखा तीज। इसके बाद में छोटी तीज। छोटी तीज आपको बता दिया गया है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, उसमें बताया था कि जो तीज प्रसिद्ध है वो छोटी तीज ही है, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। या आपको पूछे कि सीधा क्वेश्चन कि राजस्थान में तीज कहां की प्रसिद्ध है, तो उसका उत्तर होगा जयपुर। तीजों का मेला कहां पर पड़ता है, तो उसका उत्तर भी होगा जयपुर। और तीजों की सवारी निकाली जाती है, तो उसका उत्तर भी होगा जयपुर। मगर आपको पूछे कि बड्डी तीज या कजली तीज या बुड्ढी तीज या सातुड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा बूंदी की प्रसिद्ध है। छोटी तीज पर झूला झूलने का कार्य होता है। लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। लहरिया ओढ़नी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। छोटी तीज जब लड़की की शादी कर दे, प्रथम बार वो तीज का त्योहार मायके में मनाती है, ससुराल में मनाती है, वो प्रथम बार मायके में मनाती है। ससुराल में अगर ये त्योहार मना ले तो बताया जाता है सासू बहू की लड़ाई होती है। लड़ाई तो वैसे भी होती है, मगर ये बताया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो छोटी तीज का जो त्योहार है, इस पर कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है? लहरिया ओढ़नी, जो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में बड्डी तीज।
बड़ी तीज। बड़ी तीज ये वही तीज है जिसे बूढ़ी सातुड़ी कजली तीज के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, बड़ी तीज पर एक वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन सा वृक्ष है जो बड़ी तीज पर पूजा की जाती है? नीम की पूजा। बड़ी तीज पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम की पूजा की जाती है। एक बार आज जो जितना पढ़ाया मैं वापस आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज आपको सबसे पहले बताया कि टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। सबसे ज्यादा त्योहार जयपुर जिले में मनाए जाते हैं, इस कारण त्योहारों की नगरी जयपुर को कहते हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा मंदिर जयपुर जिले में है, इस कारण मंदिरों की नगरी जयपुर को कहते हैं। तो 24 मंदिरों की नगरी ओसिया जोधपुर को कहते हैं। तो 108 मंदिरों की नगरी खेतड़ी झुंझुनू को कहते हैं। त्योहारों पर जो कहावत चलती है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों का आगमन तीज से होता है, अंत गणगौर से होता है। तीज कब आती है? याद रखना, तीज ये छोटी तीज है जो श्रावण में आती है, और गणगौर कब आती है? चैत्र में आती है। तीज से एक दिन पहले सिंजारा आता है, गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा आता है। आपको याद रखना है, तीज से एक दिन पहले सिंजारा त्योहार आता है और गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा त्योहार आता है। याद रखना। इसके बाद में आपको जो बताया गया था कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो प्रथम महीना जनवरी और लास्ट में अंतिम जो महीना दिसंबर, मगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हिंदुओं का प्रथम महीना चैत्र है, अंतिम महीना फाल्गुन है। इसी तरीके से मुसलमानों का जो प्रथम महीना है वो है मोहर्रम, और अंतिम महीना है जिल-हिज। कौन सा है? जिल-हिज। फिर आपको बताया चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्ग, पौष, माघ, फाल्गुन। इसकी ट्रिक बताया आपको याद करने के लिए। सीवी, जैस, बैक, एमपी, एमएफ। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में काली रात, शुक्ल पक्ष में चांदनी रात। कृष्ण पक्ष को बुधि पक्ष, शुक्ल पक्ष को सुधी पक्ष। कृष्ण पक्ष में हमेशा चांद घटता है, और घटते 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 क्या जाती है? अमावस्या। शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते क्या जाती है इसमें? पूर्णिमा। यानी कृष्ण पक्ष 15 दिन चलता है, शुक्ल पक्ष कितने दिन चलता है? 15 दिन चलता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी महीना कौन से पक्ष से स्टार्ट होता है, तो आपका उत्तर होगा कृष्ण पक्ष से। कौन से पक्ष से? कृष्ण पक्ष से। इसके बाद में आपको बताया, सबसे पहले आपको त्योहार में याद करना है पूर्णिमा। पूर्णिमा कितनी? 3। पूर्णिमा कितनी? 3। सबसे पहले आपको क्रम से याद करना है। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। कबूतर जाजा वैसाखे आ। कबूतर जाजा को भूल जाओ, वैसाखे आ। आ का मतलब आषाढ़, आ का मतलब है आश्विन। और पूर्णिमा की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा का दूसरा नाम पीपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा का दूसरा नाम पीपल पूर्णिमा। बुद्ध का पीपल, गुरु का व्यास, गुरु का व्यास, और शरद का रास। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, और इसी दिन मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। यानी बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा। आ का मतलब आषाढ़, आ का मतलब आश्विन। पहले आषाढ़ आता है, उसके बाद में आश्विन आता है। फिर आपको बताया पूर्णिमा के बाद तीज। तीज का मतलब क्या होता है? तृतीया। तीज, आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज।
आखा डालेंगे वैशाख में, वैशाख में डालेंगे छोटी तीज श्रावण में, बड़ी तीज भाद्र में, छोटी के बाद में बड़ी, अपने को क्रम से याद करना है, आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज। आखा डालेंगे वैशाख में, छोटी तीज श्रावण में, बड़ी तीज भाद्र में। पक्ष दो बताए आपको, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, यानी दो भूरी एक काली, दो भूरी एक काली। भूरी का मतलब शुक्ल पक्ष और काली का मतलब कृष्ण पक्ष। और तीज का मतलब क्या होता है? तृतीया होता है। इस बड़ी तीज को बुढ़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं, कजली तीज के नाम से जाना जाता है। और बू यानी बूढ़ी, बू यानी बूंदी, बूढ़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज को महिलाएं जो व्रत करती हैं और सूर्य उदय होने से पहले जो भोजन करती हैं, जो नाश्ता करती हैं, जो कलेवा करती हैं, उसे क्या कहा जाता है? दमोली कहा जाता है। तो आपने पूर्णिमा कितनी याद की? 3। और तीज भी कितनी? 3। आखा तीज, आखा तीज जिसे अक्षय तृतीया अबुझ सावा कहते हैं। अबुझ सावा है इसलिए सबसे ज्यादा बाल विवाह है कब होते हैं? आखा तीज पर होते हैं। इस दिन बीकानेर नगर की नींव रखी गई थी। भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? आखा तीज पर मनाई जाती है। छोटी तीज झूला झूलने का कार्य होता है। लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। लहरिया ओढ़नी जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज पर सवारी निकाली जाती है जयपुर में। तीजों का मेला भरता है जयपुर में। तीज प्रसिद्ध भी जयपुर की है। बड़ी तीज पर नीम की पूजा की जाती है, जिस तरीके से दशहरे पर खिजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो प्रश्न आ सकता है कि बड़ी तीज पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम की पूजा की जाती है।